हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डे नाइट स्टडी। तो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स के अंदर यूनिट 6 जो है आपका, फिजिक्स के अंदर यूनिट 6 है। इस यूनिट 6 के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं एलईडी। ठीक है, तो जो भी रियल लाइफ में एलईडीज हम लोग देखते हैं वो कैसे बने होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, वो किन मटेरियल से बने होते हैं और इनके अंदर कैसे किस टाइप से आपका वर्किंग होता है और इनका एडवांटेज क्या होता है, इनको यूज हम कहां करते हैं, ये सारी चीजें आपको आज के क्लास में पता चल जाएंगी। ठीक है, तो एलईडी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि हम लोग देखते हैं अपने आसपास जब दिवाली पे सजावट करते हैं तो वहां पे भी हमको एलईडीज का ही यूज करते हैं हम लोग। तो वो एलईडी कैसे बनी होती है, जैसे हम लोग को कोई टॉपिक इंटरेस्टिंग कब लगता है, जब हम उसको फिजिकली देख रहे हो और फिजिकली उस टॉपिक को देख रहे हो और उसके बारे में जब पढ़ने को मिलता है तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक बन जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग रियल लाइफ में इसका बहुत यूज करते हैं इस एलईडी का। ठीक है, तो एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सारी चीजें आपको इस क्लास में, आपको एलईडी के बारे में एक कंप्लीट नॉलेज इस क्लास से आपको मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स के अंदर यूनिट 6 का सेकेंड टॉपिक है। पहले टॉपिक के अंदर हमने बताया था कि पीएन जंक्शन डायोड या पीएन जंक्शन कह ले तो उसका वर्किंग क्या होता है, इनके बारे में पहले लेक्चर में मैंने बात किया हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे एलईडी के बारे में। चलिए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो एलईडी की शुरुआत होती है पहले इसकी डेफिनेशंस के साथ कि एलईडी का स्टार्ट होता है आपके, इसको पहले फुल फॉर्म क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। क्या बोलते हैं? लाइट एमिटिंग डायोड बोलते हैं इसको। और ये एक टाइप का डायोड होता है। ठीक है, जैसे आपका पीएन जंक्शन डायोड नहीं होता है, उसी सेम फॉर्म में होता है, बस इसमें क्या होता है, पीएन जंक्शन की तरह डोपिंग ना करके इसमें हैवीली डोपिंग की जाती है। और क्या प्रोसेस होता है जिसके वजह से ये लाइट इमिट होती है इसके अंदर से, आज वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो एलईडी की शुरुआत इनके फुल फॉर्म से होती है। इनका फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ये आपका कह सकते हैं कि सक्सेसर होता है जो सीएफएल्स यूज करते हैं, कंपैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट जो होती है, सीएफएल जो पहले यूज होता था उसको ये एलईडी लगभग रिप्लेस कर चुका है। ठीक है, तो एलईडी का हमारे रियल लाइफ में बहुत बड़ा यूज है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका डिफिनीशन क्या होता है। एलईडी का डिफिनीशन क्या होता है? एलईडी एक प्रकार का क्या होता है, डायोड होता है। एलईडी क्या होता है? एक प्रकार का डायोड होता है। और ये डायोड करता क्या है, जब इसको फॉरवर्ड बायसिंग में हम लोग रखते हैं, जब हम लोग इस डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में रखते हैं तो यहां से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ या कह ले फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट होती है, वो आपको यहां पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो पहले हम लोग थोड़ा सा फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आगे जब मैं फंक्शन बताऊंगा तो वहां पे फॉरवर्ड बायसिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक चीजों के बारे में बात करना बहुत जरूरी होता है। तो यहां पे देखते हैं थोड़ा फॉरवर्ड बायसिंग के लिए आपका फॉरवर्ड बायसिंग आपका कैसे काम करता है। तो पहले आप नॉर्मल पीएन जंक्शन लेंगे। पीएन जंक्शन, यहाँ पे पीएन जंक्शन हमने यहाँ पे पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल और इसको हमने ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पे एक जंक्शन फॉर्म होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन, तो यहाँ पे हमको पता है कि यहाँ पे पी टाइप में होल्स आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, होल्स आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कैसे बनते हैं? जब रूम टेम्परेचर पे कुछ वैलेंस बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं, जिनके कारण आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस प्रकार से। अब देखिए इनका बाइसिंग अगर आपको समझना है, बाइसिंग वैसे इस क्लास को पढ़ने से पहले आप अगर एक बार फॉरवर्ड बाइसिंग को अच्छे से जान लेंगे तो आपके लिए ये एलईडी के बारे में समझना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो
बाइसिंग हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे जब पी टाइप मटेरियल को हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और जो एन टाइप के मटेरियल को हम लोग बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से अटैच कर देते हैं, तो ये आपका ये जो यहाँ पे सर्किट में करंट फ्लो होगा वो किसके कारण, ये जो बाइसिंग कहलाएगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बायस बोलेंगे, फॉरवर्ड बायस बोलेंगे। रिवर्स बायस क्या होता है, जब एन टाइप मटेरियल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और पी टाइप मटेरियल को आपके बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से अटैच किया जाता है, तो वो रिवर्स बायसिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग में जैसे ही हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ये डिप्लेशन रीजन क्या होता है, धीरे 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 कम होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे कम होते होते इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस प्रकार से फॉर्म होता है। यहाँ पे कुछ एक पार्टिकुलर वोल्टेज पे जाने के बाद यहाँ पे कांस्टेंट करंट फ्लो होता है। ठीक है, यहाँ पे गया, फिर जैसे सिलिकॉन पोटेंशियल बैरियर आपका 0.7 वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए, जैसे ही उस वोल्टेज पे पहुंचेगा उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, डिप्लेशन रीजन ब्रेक हो जाएगा और एक फॉरवर्ड कांस्टेंट करंट फ्लो होगा। ये वोल्टेज है, ये आपका करंट। ठीक है, तो VI कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस फॉर्म में इसका निकल के आता है, और जहां से कांस्टेंट करंट आपका कांस्टेंट फ्लो होता है, उस पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आइए हम लोग आ जाते हैं हमने LED वाले टॉपिक पे। तो फॉरवर्ड बायसिंग में आपको इतना पता होना चाहिए। तो बात करते हैं, तो जब हम लोग LED क्या होता है, एक प्रकार का डायोड होता है। जब इसको फॉरवर्ड बायस में हम लोग ऑपरेट करते हैं तो यहाँ पे विजिबल लाइट्स निकलती हैं। और सेकंड, जो LEDs होती हैं ये आपकी किस प्रकार से बनी होती है, ये नॉर्मली PN जंक्शन की तरह तो नहीं बनी होती हैं। ठीक है, इसमें जो मटेरियल होते हैं, मतलब इसमें जो मटेरियल होते हैं वो कुछ अलग मटेरियल को यूज किया जाता है। जैसे हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम का हम लोग मिला के PN जंक्शन बनाते हैं, नॉर्मल PN जंक्शन बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग टाइप के मटेरियल, सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जिसको जैसे गैलियम आर्सेनाइड हो गया, गैलियम फॉस्फाइड हो गया, ये सारे मटेरियल यूज किए जाते हैं किसमें, LED को बनाने के लिए। ठीक है, तो कुछ स्पेशल टाइप के मटेरियल को यूज किया जाता है, जो कि अगर उनको फॉरवर्ड में ऑपरेट किया जाता है तो विजिबल लाइट को दिखाते हैं। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे जो PN जंक्शन की डोपिंग होती है, यहाँ पे जो डोपिंग होती है, यहाँ पे हैवीली डोप्ड होते हैं, मतलब यहाँ पे जो होल्स, पी टाइप में होल्स की संख्या होगी बहुत ज्यादा होगी, एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी, जैसे ऑर्डिनरी PN जंक्शन में क्या होता है, ऑर्डिनरी PN जंक्शन में जो आप में पी टाइप में होल्स होते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनसे कहीं ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के मटेरियल्स होते हैं इस प्रकार से, जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऑप्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हमको एक विजिबल लाइट मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो इन सभी बातों से हमारे पास एक रिजल्ट मिलता है कि हम लोग, ये हमारे लिए पॉसिबल है कि हम लोग एक LED को बना सकते हैं, LED को बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ विथ कलर्स दैट इंक्लूड रेड, ग्रीन, येलो, और भी कई कलर्स आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से LED के बारे में पहले आपको इतनी बातें लिखनी है, जो कि आपको एक बेस, और LED का डिफिनीशन आपको इतना लिखना है। ठीक है, तो आप डिफिनीशन के फॉर्म में इसको लिख दीजिएगा, ये आप इतना डिफिनीशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और LED इज अ डायोड दैट गिव्स विजिबल लाइट व्हेन ऑपरेट्स इन अ फॉरवर्ड बायस। ठीक है, और इसके बारे में कुछ बातें यहाँ पे बताई गई हैं LED के बारे में, वो आप यहां से लिख सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे अगर हमको रेड लाइट को प्रोड्यूस करना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, गैलियम आर्सेनाइड का यूज करते हैं। अगर हम लोग गैलियम फॉस्फाइड का यूज करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, ग्रीन लाइट मिलेगा। तो ये दोनों एग्जांपल्स हैं जहां से आप देख सकते हैं कि LED आपकी इस प्रकार से बनती है। ठीक है, इंटरेस्टिंग लग रहा है ना टॉपिक। ये आपका LED के बारे में इतनी बातें यहाँ पे आपको पता चल गई होंगे। ठीक है, अब इसका सिंबल देख लेते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं।
इसको कैसे सिंबल के रूप में दिखाते हैं इसको यहां पे देख लेते हैं। देखिए यहां पे आपका जो ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन बनता है इसका सिंबल ये इस प्रकार से दिखाया जाता है। ठीक है, पीएन जंक्शन को इस प्रकार से दिखाया जाता है। पीएन जंक्शन डायोड जो नॉर्मल होता है उसको इस प्रकार से दिखाया जाता है। और इसी में अगर हम लोग क्या कर दें, यहाँ पे इस प्रकार से दो लाइनें, मतलब यहाँ पे ऐसा दिखाएं कि यहाँ से लाइट इमिट हो रही है, तो ये किसका सिंबल हो जाएगा, एक एलईडी का सिंबल हो जाएगा। और इधर पॉजिटिव टर्मिनल, इधर नेगेटिव टर्मिनल। क्यों पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, तो पी टाइप पॉजिटिव से, एन टाइप नेगेटिव से, तभी आपका एलईडी आपके जो लाइट है, विजिबल लाइट है, उसको इमिट कर पाएगा। ठीक है, और इसी को इस प्रकार से भी दिखाया जाता है। देखिए यहाँ पे कहीं कहीं आप देखेंगे कि इस प्रकार से भी एलईडी का सिंबल दिखाया जाता है। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो सिंबल को इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं रियल लाइफ एलईडीज की। ठीक है, रियल लाइफ में एलईडी आपको इस प्रकार से देखने को मिलती होगी। ठीक है, जो भी लाइट्स आप यूज करते हैं दिवाली के टाइम में अपने घर को सजाने के लिए, वो सारे एलईडीज जो हैं आपको इसी फॉर्म में दिखते होंगे। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे दो टर्मिनल इसके दिए गए रहते हैं। जैसे ही आपका एक मैं ड्रॉ करता हूं एलईडी को, ठीक है, ये आपको इस प्रकार से एलईडी देखने को मिलता है। और इसमें एक टर्मिनल क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है, एक टर्मिनल थोड़ा बड़ा होता है। तो जो छोटा वाला टर्मिनल होता है इसमें क्या होता है, ये निगेटिव होता है, और ये जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है ये पॉजिटिवली होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कैथोड बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। ठीक है, कैथोड एंड एनोड बोलते हैं। और जो कैथोड होता है ये किसका बना होता है, एन टाइप मटेरियल का बना, एन टाइप होता है। और ये आपका एनोड जो होता है ये पी टाइप होता है। ठीक है, मतलब एलईडी को अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो आपको ये सारे आपके एन टाइप मटेरियल और पी टाइप मटेरियल वहां पे देखने को मिलेंगे। एक ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन जिसमें हैवीली डोपिंग की गई हो, और ये कुछ सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल जैसे गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड से बने हो। ठीक है, तो इस प्रकार से एलईडी को टर्मिनल को पहचानने का तरीका है। मैं चाहता तो आपको यहाँ पे रियल एलईडी भी ला के दिखा सकता था, लेकिन कैमरे पे उतना अच्छे से आएगा नहीं। आप यहां से एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में हम लोग हमेशा देखते ही आ रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया एलईडी। छोटा टर्मिनल आपका कैथोड और बड़ा टर्मिनल एनोड होता है, और ये पी टाइप एन टाइप होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमको एलईडी को जलाना है तो हम लोग क्या करेंगे, पी को, इस पी टर्मिनल को, ये क्योंकि एनोड वाले टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से और कैथोड वाले टर्मिनल को हम लोग बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से अटैच करेंगे तो ये जल जाएगा। और अगर हम लोग पॉजिटिव के निगेटिव टर्मिनल से और निगेटिव को पॉजिटिव टर्मिनल से करते हैं तो ये आपका रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट हो जाएगा। और जब रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट होगा तो ये आपको ये जलता हुआ नहीं दिखेगा। और अगर आप रिवर्स बायसिंग में ज्यादा वोल्टेज दे देंगे, ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर देंगे, तो ये एलईडी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एलईडीज आपको दिखती हैं रियल लाइफ में। और ये आपका डायग्राम है, और इसको, इसके टर्मिनल को पहचानने का तरीका हो गया। चलिए आगे बात करते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, एलईडी किस प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे अब देखिए इसका प्रिंसिपल ये है, काम करने का तरीका ये है कि जैसे हम लोग ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन को जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं, उसको फॉरवर्ड बायसिंग में जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उस पीएन जंक्शन से क्या निकलता है, हीट निकलता है। ठीक है, जो ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन होता है, जो सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना होता है, उसमें से क्या निकलता है, हीट निकलता है। लेकिन जो एलईडीज होते हैं, जो पीएन जंक्शन एलईडीज में होते हैं, अगर इनको फॉरवर्ड करंट मिलता है तो ये क्या होते हैं, ये
इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर के साथ कंबाइन होके, अभी मैं पूरा एक एक डिटेल प्रोसेस इसका बताऊंगा फंक्शन क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर का जब रिकॉम्बिनेशन होता है, जब पी टाइप का पॉजिटिव होल्स आपके एन टाइप में जाते हैं क्रॉस करके, और पी एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स जब होल्स में जाते हैं रिकंबाइन होते हैं, तो यहां से एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक विजिबल लाइट निकलती है, एक कलर की लाइट निकलती है, और ये आपका इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। और इसमें हम लोग सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल जैसे आपका गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम फास्फाइड ये एनर्जी इमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये होता है बेसिक प्रिंसिपल किसका, एलईडी के वर्क करने का, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर के रिकॉम्बिनेशन से एक एनर्जी इमिट होती है, और वो एनर्जी एक एक विजिबल लाइट या कह ले इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में इमिट होती है, जिससे हमको एक विजिबल लाइट मिलता है, ठीक है। अब ये इसका कंस्ट्रक्शन इसका बना देते हैं। कंस्ट्रक्शन आप किस प्रकार से कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ठीक है। नॉर्मली आपने रियल लाइफ एलईडी तो देख ही लिया, अब इसको नॉर्मल रियल अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं तो हमको कुछ इस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। यहां पे हैवीली डोपिंग होती है तो यहाँ पे होल्स की संख्या बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मैंने यहाँ पे नहीं बनाया है, ठीक है। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी बना ही लेते हैं इसको। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये ज्यादा छोटे पॉइंट्स हैं इसलिए यहाँ पे बार बार ये आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं, ठीक है। अब इनको फॉरवर्ड बाइसिंग में कनेक्ट कर दीजिए। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में जब कनेक्ट करना होगा तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगाना होगा, और रेसिस्टेंस को, ये पी टाइप है तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये एन टाइप यहाँ से जाएगा, और यहाँ पे बीच में एक की भी लगाएंगे और इसको कनेक्ट करेंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। यहाँ पे फिर से फिगर बना देते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको एलईडी का जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप जब एलईडी को देखेंगे तो आपको इस प्रकार से कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेसिस्टेंस क्या करता है, अगर हमारा फॉरवर्ड करंट, अगर जो हम फॉरवर्ड बाइसिंग में वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, अगर फॉरवर्ड करंट बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये रेसिस्टेंस क्या करता है, उस फॉरवर्ड करंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। उस फॉरवर्ड करंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगर ये फॉरवर्ड करंट कंट्रोल ना हो तो ये क्या कर सकता है, इस एलईडी को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, ठीक है। और इसका आप कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से भी कर सकते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार से भी इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। यहाँ पे आपका पी टाइप और एन टाइप हो गया, ठीक है। ये आपका एन टाइप होता है और ये आपका पी टाइप होता है। यहां से ये आपके कनेक्टेड होते हैं एक रेसिस्टेंस, और ये एन टाइप है तो इसलिए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और यहाँ पे ये पी टाइप है तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। कुछ इस प्रकार से भी आपके यहाँ पे मेटल कंटैक्ट रखे हुए हैं, ये सारे मेटल कंटैक्ट हैं, यहाँ पे इस प्रकार से भी बनता है इसका फिगर, ठीक है। तो ये हो गया एलईडी का कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग एलईडी के वर्किंग पे, ठीक है, कि एलईडी काम कैसे करता है। तो एलईडी के वर्किंग को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस फिगर को फिर से यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, और वहां पे मैं अच्छे से आपको यहाँ पे बताता भी रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है,
यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा दीजिए, ये आपका पी टाइप है, ये आपका एन टाइप है, और इसको P को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से और N को निगेटिव टर्मिनल से और एक की लगा देंगे और यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसके चार्ज कैरियर्स भी बना लेते हैं। ये होल्स होते हैं, यहाँ पे कुछ हैवीली डोपिंग होती है यहाँ पे। ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक सीरीज में यूनिफॉर्मली अरेंज होते हैं, ये रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। तो यहाँ पे बस ये बनाने का ये तरीका है। ठीक है, यहाँ पे ये रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये यूनिफॉर्मली अरेंज्ड हो जाते हैं एक तरीके से, ये आपके रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। और यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब इसी से हम लोग समझेंगे कि ये कैसे काम करता है, यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होता है एलईडी के अंदर जैसे ही हम उसको वोल्टेज को अप्लाई करते हैं ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला, ये चीजें अगर आप समझ जाते हैं तो एलईडी के पूरे फंक्शन को आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव, ये निगेटिव टर्मिनल है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को भी बना लिया जाए। यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे होल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पी टाइप एन टाइप को जैसे ही हमने बैटरी से कनेक्ट किया, ये रेसिस्टेंस की बात अभी मत यहाँ पे रखिए, क्योंकि रेसिस्टेंस क्या करता है, ये जो वोल्टेज जाते हैं इसके करंट को क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, देखिए अब यहाँ पे जैसे ही आपका पॉजिटिव से यहाँ पे करंट यहाँ पे फ्लो होगा, ठीक है, यहाँ पे करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पे हमको पता है कि जब हम लोग फॉरवर्ड करंट, जैसे ही फॉरवर्ड वोल्टेज देते हैं तो फॉरवर्ड करंट फ्लो होना शुरू होता है। और फॉरवर्ड करंट सबसे पहले करता क्या है, ये जो डेप्लेशन रीजन है, ये क्या है, डेप्लेशन रीजन। तो फॉरवर्ड करंट करता क्या है, सबसे पहले जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज को बढ़ाएंगे फॉरवर्ड करंट बढ़ेगा, फॉरवर्ड करंट बढ़ेगा, फॉरवर्ड करंट जब बढ़ता जाएगा तो यहां पे क्या होगा, फॉरवर्ड करंट आपका बढ़ता जाएगा, फॉरवर्ड करंट बढ़ेगा, और फॉरवर्ड करंट बढ़ने से आपका क्या होगा, ये डेप्लेशन रीजन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, डेप्लेशन रीजन धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये आपको फॉरवर्ड बायसिंग में मैंने अभी आपको बताया ना। अब ये फॉरवर्ड बायसिंग में अब ये करंट आपका जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे डेप्लेशन रीजन कम होता गया, और एक जो पर्टिकुलर जो नी वोल्टेज होता है, नी वोल्टेज पे पहुंचने के बाद यहां पे क्या होता है, ये डेप्लेशन रीजन क्या होता है, थर्ड पॉइंट में ये डेप्लेशन रीजन ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अब ये डेप्लेशन रीजन जैसे ही ब्रेक होता है वैसे ही यहाँ पे फॉरवर्ड एक करंट फ्लो होता है। और ये फॉरवर्ड करंट कैसे फ्लो होता है, जैसे हमने बताया था कि जब पीएन जंक्शन की जब वर्किंग पढ़ेंगे उसमें क्या होता है, पहला प्रोसेस डिफ्यूजन स्टार्ट होता है। तो डिफ्यूजन में होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स इस जंक्शन को पार करके इस होल्स के साथ ज्वाइन होने लगते हैं। तो यहाँ पे भी यही सेम प्रोसेस, चाहे होल्स आप इधर कह लें चाहे इलेक्ट्रॉन्स आपके इधर आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन्स हो जैसे ही डेप्लेशन रीजन ब्रेक होगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन एंड होल इस जंक्शन, ये आपका क्या है, पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन है, इस जंक्शन को पार करके, इस जंक्शन को पार करके इनके साथ क्या होंगे, कंबाइन होंगे। तो अब यहाँ पे फोर्थ प्रोसेस क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एंड होल का रिकॉम्बिनेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन एंड होल का रिकॉम्बिनेशन हुआ, क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन हुआ। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का रिकॉम्बिनेशन होता है वैसे ही यहाँ पे एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फोटोन रिलीज होते हैं, और यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आके जुड़ा तो वैसे ही यहाँ पे एक लाइट इमिट होगा। जैसे ही ये होल्स आपको चाहे यहाँ पे आके जुड़ा तो ये यहाँ से कुछ इमिशन होगा, लाइट का इमिशन होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एंड होल का रिकॉम्बिनेशन होगा वैसे वैसे यहाँ पे पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की जितना बैंड गैप होगा, जितना बैंड गैप यहाँ पे
यहाँ पे आप इसको एक और तरीके से भी समझ सकते हैं, बैंड गैप की भी तरीके से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हमको पता है कि वैलेंस बैंड, ये आपका वैलेंस बैंड है, ये आपका कंडक्शन बैंड है। हम लोग को पता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में से जब थोड़ा सा टेम्परेचर मिलता है तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहां चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। और ये जब कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं तो यहाँ पे एक होल यहाँ पे छोड़ देते हैं, और यही जो इलेक्ट्रॉन जो एम्प्टी स्पेस छोड़ के जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड से जब ये बैंड गैप पार करके इस होल के साथ फिर से ज्वाइन होगा तो यहां पे एक पार्टिकुलर यहां पे फोटोन रिलीज होगा। और ये किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी बैंड गैप। एनर्जी बैंड गैप आपका जितना होगा, एनर्जी बैंड गैप के हिसाब से आपको अभी मैं बताऊंगा कि एनर्जी बैंड गैप कितना होना चाहिए जब हमको विजिबल लाइट दिखे, तो वो भी अभी चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो एनर्जी बैंड गैप की जो आपका एनर्जी बैंड गैप होना होगा, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन होल का कॉम्बिनेशन होगा तो एक एक आपके फोटोन रिलीज होते जाएंगे और उससे एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की लाइट हमारी इमिट होने लगेगी। ठीक है, और ये बैंड गैप इजी इक्वल टू एच न्यू होता है, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू एच न्यू बाई इजी। ठीक है, इससे हम लोग उस लाइट का वेवलेंथ हम लोग निकाल सकते हैं। यहां से उस फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद उस लाइट का वेवलेंथ कितना है वो हम लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही प्रोसेस होता है जैसे जैसे फॉरवर्ड करंट बढ़ता जाता है। हाँ, एक और चीज यहाँ पे 6 पॉइंट पे आप लिख सकते हैं, जैसे जैसे आपका फॉरवर्ड करंट बढ़ेगा, फॉरवर्ड करंट आपका कह सकते हैं, फॉरवर्ड करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ एलईडी के, इंटेंसिटी ऑफ एलईडी। ठीक है, एलईडी के इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब फॉरवर्ड करंट अगर बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, और यहाँ पे अगर फॉरवर्ड करंट कम करेंगे, यहाँ पे फॉरवर्ड करंट इस सर्किट में कम फ्लो होगा तो यहाँ पे कम इंटेंसिटी की लाइट हमको दिखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपके एलईडीज होते हैं उनको इस प्रकार से बनाया जाता है कि जब उनपे वोल्टेज को अप्लाई किया जाए, जब उसको फॉरवर्ड में कनेक्ट किया जाए तो वो अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाए। जैसा आपने रियल लाइफ में देखा होगा कि जैसे ही आप एलईडी को कनेक्ट करते हैं दो टर्मिनल से, वैसे ही पॉजिटिव को पॉजिटिव से, निगेटिव को निगेटिव से, वैसे ही एलईडी अपने मैक्सिमम लाइट तक जलने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है। वैसे फॉरवर्ड करंट पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन उनको इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि वो अपने मैक्सिमम इंटेंसिटी तक पहुंच जाए। ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी तक पहुंचने के बाद अगर हम लोग फॉरवर्ड करंट को और ज्यादा इंक्रीज करते हैं, फॉरवर्ड करंट को और ज्यादा इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पे एलईडी पे क्या होता है, एलईडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फॉरवर्ड करंट को और ज्यादा जब मैक्सिमम वैल्यू पे एलईडी पहुंच जाएगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी पे जब पहुंच जाएगा, तो फॉरवर्ड करंट बढ़ाने से इस एलईडी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एलईडी का जो फंक्शन होता है वो इन सारे पॉइंट्स में कवर हो जाता है। और ये फोटोन जो आपका रिलीज होता है वो जितने बैंड गैप से रिलीज हो रहा है उसके हिसाब से उस वेवलेंथ की लाइट आपकी इमिट होती है। ठीक है, तो यही सारी चीजें आपको यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल में बताई गई हैं। देखिए प्रिंसिपल में आपको बताया गया है, व्हेन पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस आर एज शोन इन फिगर, जो फिगर मैंने पीछे बनाया है इसको आप अच्छे से भी बना सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टाइप मटेरियल क्रॉस द पीएन जंक्शन एंड रिकम्बाइन विथ होल्स इन पी टाइप मटेरियल। तो क्रॉस कैसे कर पाते हैं, जब आपका डिप्लेशन रीजन ब्रेक होता है, और डिप्लेशन रीजन ब्रेक होता है तो यहाँ पे
जो एन टाइप मटेरियल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पार करके पी टाइप के होल्स के साथ रिकंबाइन होते हैं और इस रिकंबिनेशन से फ्री इलेक्ट्रॉन आर इन कंडक्शन बैंड एंड हायर एनर्जी लेवल देन द होल्स इन अ वैलेंस बैंड। हमको पता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में होते हैं और जो होल्स होते हैं वो वैलेंस बैंड में होते हैं। तो कंडक्शन बैंड से जब कंडक्शन बैंड से होल्स में वैलेंस बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स रिकंबाइन होता है तो वैसे ही एक एनर्जी इमिट होती है और ये एनर्जी किसके फॉर्म में रिलीज होती है, फोटोन के फॉर्म में होती है और ये फोटोन विथ एनर्जी इक्वल और स्लाइटली लेस देन द बैंड गैप। जिस इस फोटोन की जो एनर्जी रिलीज होती है वो उसकी एनर्जी क्या होगी, बैंड गैप के एनर्जी से कम होगी या उसके बराबर हो सकती है। यहां पे वो सारी लाइटें इमिट किए जाती हैं, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएटेड लाइट, जो इंटेंसिटी होती है रेडिएटेड लाइट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फॉरवर्ड बायस करंट के। ये सारे पॉइंट मैंने अभी आपको पीछे बताया। फर्दर इंक्रीज इन फॉरवर्ड करंट, डिक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी। अगर हम लोग फर्दर इंक्रीज करते हैं फॉरवर्ड करंट को तो धीरे धीरे इंटेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी और ज्यादा अगर फॉरवर्ड करंट दे देते हैं तो हमारी एलईडी डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। और यहाँ पे देखिए लास्ट पॉइंट बताया गया कि एलईडी आर बायस्ड इन सच अ वे दैट द लाइट एमिटिंग एफिशिएंसी इज मैक्स। ठीक है, कि लाइट एमिटिंग एफिशिएंसी जो है वो मैक्स मिले, हमेशा हमको मैक्सिमम मिले। ठीक है, तुरंत हमको रिस्पांस हमारे जैसे ही हम उसको पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल से और निगेटिव को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें वैसे ही ये एलईडी अपने मैक्सिमम लाइट पे कनेक्ट हो, जैसे हम लोग नॉर्मल एलईडीज में देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका वर्किंग होता है पूरा, यहां पे मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। ठीक है, आई होप कि यहां तक चीजें आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होंगी और बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगर कोई भी डाउट रहता है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है और वहां पे आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, VI कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं क्योंकि ये भी तो पीएन जंक्शन है तो इसका भी VI कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे कैसे बनेगा VI कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे वोल्टेज रहेगा, यहाँ पे करंट रहेगा और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, पहले धीरे धीरे यहाँ पे इस प्रकार से करंट आपके फ्लो होंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर के लाइट्स से आपके निकलेंगे। ठीक है, तो सारे लाइटों के लिए मैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स बता दे रहा हूं। यहाँ पे आपका इंफ्रारेड होता है, इंफ्रा रेड होता है, यहाँ पे रेड होता है, यहाँ पे एम्बर कलर होता है। एम्बर कलर जानते हैं आप लोग, एम्बर कलर मतलब जो आपकी जो आजकल देखे होंगे कि आर्टिफिशियल जो आपकी जो हम लोग दिया जलाते हैं। ठीक है, जो दिया होता है आर्टिफिशियल दिया भी आता है, उसमें क्या होता है एक छोटी सी एलईडी लगी होती है और जो दिया किस कलर का बढ़ता है उसी को हम लोग एम्बर कलर बोलते हैं ना। इंफ्रारेड, रेड, एम्बर, येलो और ग्रीन आपका होता है, ब्लू होता है और व्हाइट होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इनकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलती है। इंफ्रारेड आपका पास पहले मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से VI कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए एक पॉइंट लिखा गया, इफ द एलईडी इज रिवर्स बायस, अगर हम लोग एलईडी को रिवर्स बायस में रखते हैं द वोल्टेज ग्रेटर 3 वोल्ट में डिस्ट्रॉय इट। जब 3 वोल्ट से ज्यादा अगर वोल्टेज दे दिया हमने तो वो एलईडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जैसा मैंने बताया था जब रियल एलईडी अभी मैं बता रहा था तो वहां पे मैंने बताया कि जब आप पॉजिटिव को निगेटिव टर्मिनल से और निगेटिव को पॉजिटिव टर्मिनल से 3 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज दिया तो वो एलईडी आपकी खराब हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से VI कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एलईडी। एलईडी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखिए, ये पॉइंट तो मैंने बताया। द कलर ऑफ लाइट इमिटेड बाय एन एलईडी डिपेंड ऑन इट्स बैंड गैप, मतलब मैंने अभी बताया कि बैंड गैप के ऊपर डिपेंड करता है
कि इलेक्ट्रॉन कितने बैंड गैप के बीच से आपका वैलेंस बैंड में आ रहा है, उस बैंड गैप से ही आपका डिसाइड होगा कि किस कलर की लाइट हमको इमिट होती हुई दिखेगी। ठीक है, और इंटेंसिटी हमारी हमको पता है कि फॉरवर्ड करंट पे डिपेंड करती है। ये आपके दो इंपॉर्टेंट फीचर है किसके, एलईडीज के। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज्ड इन एलईडी, तो मैंने बताया ही कि गैलियम आर्सेनाइड यूज होगा तो रेड कलर की लाइट निकलेगी। गैलियम फॉस्फाइड कुछ इस प्रकार से होगा, गैलियम आर्सेनाइड जब यूज होगा तो रेड एलईडी मिलेगी, और गैलियम आर्सेनाइड यूज होगा तो इंफ्रारेड एलईडीज होंगे। मतलब यहां पे देखिए कुछ बैंड गैप का अंतर रहता है, कुछ बैंड गैप का अंतर रहेगा तो हमको इंफ्रारेड मिल जाएगा। तो छोटे छोटे पॉइंट देखिए, इसका एनर्जी बैंड गैप कितना है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका बैंड गैप कितना है, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वैसे अगर हमको विजिबल लाइट देखना है तो हमारा बैंड गैप कितना होना चाहिए, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होना चाहिए। ये आपके ज्यादा नॉलेज के लिए ये टॉपिक रखा गया है। ठीक है, अगर ये सभी टॉपिक अगर आप अपने एग्जाम में लिखते हैं ना, तो आपका एक अलग से मतलब उस एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं, इसके बारे में इसको कंप्लीट नॉलेज है। ठीक है, ये हायर लेवल की ये चीजें आपको बताई जाती हैं, यहाँ पे हायर लेवल की ये चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, विजिबल लाइट को देखना है तो उसका वेवलेंथ कितना होना चाहिए, 0.4 माइक्रोमीटर टू 0.7 माइक्रोमीटर। एनर्जी क्या होनी चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, मतलब बैंड गैप कितना होना चाहिए, इतना अगर होगा तो हमको क्या मिलेगा, विजुअल लाइट मिलेगी। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल के रूप में आपको यहाँ पे इस प्रकार से दिखाया गया है। ठीक है, और अब हम लोग इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। इसके एप्लीकेशन कहाँ एप्लीकेशन तो हम लोग को नॉर्मली पता ही है कि कहाँ यूज होता है, हमारे टीवीज में यूज होता है, हमारे इंडिकेटर्स में यूज होता है, सिग्नल्स में यूज होता है, और आपके टीवीज आजकल ओलेड मोबाइल्स जो आ गई उसमें यूज होता है, लाइटिंग जो हम लोग सजावट करते हैं उसमें यूज होता है। तो कई सारे एप्लीकेशन है एलईडी के जो कि यहाँ पे बताए गए हैं। देखिए, पहला है डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा इस समय यूज हो रहा है, जैसे ओलेड डिस्प्ले आ रहे हैं, मोबाइल में ओलेड स्क्रीन आ रही है, तो उसमें क्या लगे रहते हैं, छोटे छोटे एलईडीज लगे रहते हैं, आरजीबी एलईडीज लगे रहते हैं, जिनसे एक का अलग अलग कलर बनाया जाता है। ठीक है, तो एलईडी टेक्नोलॉजी इज widely used in TV screens, computer monitors, digital signals and other display due to high brightness, energy efficiency and compactness। हाँ, और इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो एलईडीज होते हैं ये क्या करते हैं, कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं इन कंपैरिजन टू सीएफएल्स ले ले, चाहे आप नॉर्मल लैंप लाइट ले लें, उनसे क्या करते हैं, ये कम एनर्जी को क्या करते हैं, कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो इसीलिए मोबाइल्स में जब आपके ओलेड स्क्रीन लगी रहती है तो उससे आपकी बैटरी क्या रहती है, वो कम कंज्यूम करता है, क्योंकि डिस्प्ले ही आपका मेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। सेकेंड है लाइटिंग। लाइटिंग में बहुत यूज होता है, यूज्ड इन रेसिडेंशियल, कमर्शियल, स्ट्रीट लाइटिंग। एलईडी लाइट बल्ब आर रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल इनकैंडेसेंट एंड कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट। मतलब कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट मतलब सीएफएल जो आते थे हमारे, सीएफएल का फुल फॉर्म ये होता है, सीएफएल का फुल फॉर्म। और जो नॉर्मल 100 वाट के बल्ब आते हैं वो आपके क्या होते हैं, इनकैंडेसेंट बल्ब बोलते हैं, इनकैंडेसेंस आपका लाइट होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दियर एफिशिएंसी एंड लॉन्गेटिविटी, और ये इनकी लॉन्गेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, इनको ज्यादा समय तक, और इनकी एफिशिएंसी की वजह से ये आपके सारे स्ट्रीट लाइट्स ये सभी जगह आपको ये रिप्लेस होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इंडिकेटर्स एंड सिग्नल्स में यूज होते हैं। तो एलईडी आर यूज्ड इन ट्रैफिक लाइट, इंडिकेटर लाइट्स, ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड अदर सिग्नलिंग एप्लीकेशन ड्यू टू देयर ब्राइटनेस एंड रिलायबिलिटी। तो आपने देखा होगा कि सिग्नल्स जैसे आप इंडिकेटर्स के रूप में इनका यूज होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कोई चार्जर्स होते हैं उसके अंदर एक एलईडी रेड लाइट की
रेड कलर की एलईडी लगी होती है। जब उसको हम लोग ऑन करते हैं उस चार्जर को, तो वो क्या करता है, वो ग्लो करता है, जिससे हमको पता चलता है कि वो हमको ये हमारा एलईडी मतलब ये चार्जर अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एलईडी आर यूज्ड इन ट्रैफिक लाइट, और जो हमारी बाइक्स हैं उसमें भी अब एलईडी लाइट्स आने लगी हैं। ठीक है, तो ये सारे यूज हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बैकलाइटिंग, बैकलाइटिंग में इन डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन, टैबलेट्स, लैपटॉप, टेलीविजन, एलईडीज आर यूज्ड। बैकलाइटिंग डिस्प्ले एनहांसिंग विजुअल क्वालिटी व्हाइल कंज्यूमिंग लेस पावर। ये लेस पावर कंज्यूम करके इनहेंस कर रही है विजुअल। हम लोग जैसे मोबाइल्स में कई कई डिस्प्लेज होते हैं, एलसीडी डिस्प्लेज होते हैं, उसके अंदर बैक लाइटिंग की तरह भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आते हैं फिफ्थ पॉइंट है मेडिकल एंड ऑटोमोटिव। मतलब मेडिकल्स में एलईडी आर यूज्ड इन मेडिकल डिवाइसेस फॉर लाइटिंग, डायग्नोस्टिक्स में, एंड इन ऑटोमोटिव हेडलाइट्स एंड टेल लाइट्स इन बाइक्स में या कार्स में कह ले, इन सारी जगहों पे इसका यूज किया जा रहा है। ठीक है, आते हैं सिक्स्थ पॉइंट। जैसे आपके कैलकुलेटर होते हैं, डिजिटल कैलकुलेटर्स होते हैं, डिजिटल क्लॉक जो होती है उसके अंदर इस प्रकार से आपको दिखता होगा कि उसके अंदर इस प्रकार से बना हुआ रहता है, और वहां पे हमको डिजिटल क्लॉक में जो वन अगर हमको देखना है तो यहाँ पे बी एंड सी वाला, बस केवल लाइट बी एंड सी वाला आपका जलेगा और बाकी सारा क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको 7 सेगमेंट डिस्प्ले बोलते हैं। 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले। 7 सेगमेंट डिस्प्ले, 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है, जिसके अंदर ये आपका कुछ इस प्रकार से कनेक्शन किया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं पी को, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से वोल्टेज, यहाँ पे पी को, यहाँ पे देखेंगे वही डायोड, यहाँ पे वही साइन जो मैंने सिंबल बताया है वही सिंबल यहाँ पे यूज किए गए हैं, साथ में एक रेसिस्टेंस, और इनका नाम किया गया है ए बी सी डी ई एफ जी। और ये कैसे होते हैं, ए बी सी डी, मतलब अगर इसको बनाना है तो आप इस प्रकार से देखिए यहाँ पे। ठीक है, यहां से नेमिंग शुरू होता है, ए बी सी डी ई एफ और जी जो होता है यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है। अगर हमको 1 रिप्रेजेंट करना रहता है तो ये केवल बी एंड सी वाला लाइट आपका जलता है। अगर हमको 2 रिप्रेजेंट करना रहता है तो यहाँ पे इस तरीके से हमको नंबर्स आपको डिजिटल क्लॉक में या कैलकुलेटर्स में आपको दिखते हैं। 3 रिप्रेजेंट करना है तो इस प्रकार से दिखता है, इस प्रकार से 3 दिखता है। 4 देखना रहता है तो हम लोग को ये भी सारे क्या है, एलईडी से ही बने हुए हैं। 4, 5th, 7, 8, 9, 10, 0 अगर रिप्रेजेंट करना रहता है तो बस केवल जी वाला पार्ट बंद रहता है और बाकी सारे आपके जले रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जी वाला पार्ट बंद हो जाएगा तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 0 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 7 सेगमेंट डिस्प्ले, इसका एप्लीकेशन, इतने एप्लीकेशंस होते हैं किसके, आजकल के लाइफ में तो और ज्यादा एलईडीज एडवांस हो गई हैं। ठीक है, अब तो एलईडीज ऐसी आने लगी हैं कि मल्टी कलर एलईडीज में क्या होता है कि फॉरवर्ड बायसिंग में भी ये लाइट को इमिट करती हैं, रिवर्स बायसिंग में भी ये लाइट को इमिट करती हैं। तो वो आगे की कॉन्सेप्ट है मल्टी कलर एलईडी, उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मल्टी कलर एलईडीज भी आपकी होती हैं। ठीक है, अब आते हैं एडवांटेज ऑफ एलईडी। एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखना भी जरूरी है। इसका एडवांटेज यही है कि एनर्जी इफिशियंसी इनकी बहुत होती है, पावर कंजप्शन कम करते हैं। एलईडी कंज्यूम लेस एनर्जी कंपेयर टू ट्रेडिशनल जो आपके लैंप्स होते हैं, जो आपके सीएफएल होते हैं, मेकिंग देम हाईली एफिशिएंट। ठीक है, लॉन्ग लाइफ स्पैन, इनको हम लोग लॉन्ग टर्म तक यूज कर पाते हैं। एलईडीज लास्ट मच लॉन्गर, अप टू 50,000 आवर्स और मोर कंपेयर टू द जो लैंप होती हैं, जो सीएफएल्स होती हैं उनसे। ठीक है, ये उनसे 50,000 घंटे ज्यादा चलती हैं, मतलब 1,000 घंटे। ये अगर आपका सीएफएल से ये सारे चल रहे हैं तो ये 50,000 घंटे चलेगा।
ठीक है। ड्यूरेबिलिटी में LEDs आर सॉलिड स्टेट डिवाइसेस मीनिंग दे आर मोर रोबस्ट एंड विथ स्टैंड वाइब्रेशन शॉक्स बेटर देन फ्रेगाइल। जो आपके लैंप्स होते हैं, फ्लोरेसेंट बल्ब्स होते हैं, उनसे बहुत ज्यादा इनमें कोई वाइब्रेशन नहीं होता है, इनमें कोई भी शॉक लगने की दिक्कत नहीं होती है। और फोर्थ पॉइंट है इंस्टेंट लाइट। जैसे ही हम एलईडी को कनेक्ट करते हैं तुरंत हमको लाइट देखने को मिलती है। एलईडी लाइट अप इंस्टेंटली व्हेन पावर्ड ऑन विथ नो वार्म अप टाइम रिक्वायर्ड। ठीक है, इनको वार्म अप आप इस प्रकार से देखे होंगे, कुछ मरकरी बल्ब आते थे जो शादियों में यूज होते थे, उनको जलने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है ना, तो वो सारे बल्ब क्या हो गए, इन एलईडी को जब एलईडी से रिप्लेस किया गया तो वहां पे देखा एलईडी आपको तुरंत, आपको जैसे ही पावर ऑन किया वैसे ही एलईडी आपको जलती हुई दिखेगी। कॉम्पैक्ट साइज, इनका जो साइज होता है बहुत स्मॉल होता है एंड कैन बी यूज्ड इन वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन, इंडिकेटर्स, लाइट्स इन ए लार्ज डिस्प्ले। और इसके साथ 6 पॉइंट है लो हीट एमिशन, और यहाँ पे हीट एमिशन जो होता है बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू जो आपके लैंप्स आते थे, जो आपका 100 वाट का बल्ब आता है उनसे, और जो CFL आते हैं वो आपके ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं इन कंपैरिजन टू एलईडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपका एडवांटेज यहां पे खत्म हो जाता है। ठीक है, और यहां पे आपका ये सारी चीजें खत्म हो गई। ठीक है, तो ये था बच्चों आपके एलईडीज के बारे में आज हमने एक कंप्लीट वीडियो, ये आपका कंप्लीट नॉलेज है एलईडी के बारे में। और बाकी मल्टी कलर एलईडीज में क्या होते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं। उसमें फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग इस प्रकार से मटेरियल यूज किए जाते हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग में भी आपके लाइट मतलब रिकॉम्बिनेशन होता है, वहां से लाइट इमिट होती है, और रिवर्स बाइस में भी वहां पे लाइट इमिट होती है। ठीक है, तो ये सारे मल्टी कलर एलईडी के काम है। और बाकी इस तरीके से यहाँ पे एलईडीज को हम लोग समझते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है और इसका प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, कैसे ये काम करता है, इसका फंक्शन थ्योरी क्या होती है और इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या होता है। ठीक है, तो इसीलिए आजकल एलईडीज इतनी ज्यादा यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यही था बच्चों आज के इस क्लास में। अब अगली क्लास में मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। और हाँ, ये एलईडी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, लास्ट में एक और बात, जो भी बच्चे 2nd एंड 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए BSc मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर एंड बीकॉम के क्लासेस हमारे DNS एजुकेयर एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो चुकी है, और इसको आप 1499 में ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच के अंदर आपको इसी प्रकार से इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी। आपको हर यूनिट के क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे। जैसे ही एक यूनिट खत्म होता है उस यूनिट का क्वेश्चन, चाहे आपके एग्जामिनेशन MCQ में हो चाहे आपके एग्जामिनेशन रिटन हो, वो दोनों टाइप के क्वेश्चंस को आपको कराया जाता है। ठीक है, तो और कोई अगर कई बच्चों के सेम डाउट होते हैं तो इसके लिए लाइव क्लास में भी उसके डाउट सेशन रखा जाता है जिससे उनका डाउट सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो यही था बच्चों आज के इस लेक्चर में। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।